हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने एरर और उसके टाइप्स डिस्कस किए थे। देयर आर टू टाइप ऑफ एरर, वन इज सिस्टमैटिक एरर, अदर इज रैंडम एरर। आप जानते हो कि रैंडम एरर जो है उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट कौन से फॉर्म में कर सकते हैं? एवरेज एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर के फॉर्म में। कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो आज हम डिस्कस कर लेते हैं। We want to calculate absolute error, relative error and percentage error. First of all, we calculate absolute error. The magnitude of difference between individual measurement and the true value of the quantity is called absolute error. Absolute error किसे कहेंगे हम? True value and measured value, that means observation के बीच का जो difference होता है उसे It is denoted by delta A. उसे किससे डिनोट करते हैं हम? डेल्टा A से डिनोट करते हैं। Consider physical quantity A. Its measurement are A1, A2 up to AN. That means आपको कोई रीडिंग दे दी है। सपोज इस रूम का टेम्परेचर हम मेजर कर रहे हैं और उसके रीडिंग जो है वो हमें मिल रहे हैं A1, A2, A3 up to AN। तो ये ऑब्जर्वेशंस होंगे। ऐसे ऑब्जर्वेशंस दे दिए हैं। अब आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्रू वैल्यू फाइंड करना है। तो हम ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड करें? हाउ कैन वी कैलकुलेट ट्रू वैल्यू? आप जानते हो हमें जो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन मिलते हैं, अगर हम उसका एवरेज ले लेते हैं तो उसे हम इसका ट्रू वैल्यू कहेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास रीडिंग है A1 A2 अप टू AN। तो उसका हमने क्या ले लिया? ट्रू वैल्यू, दैट मींस एवरेज वैल्यू, दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसे आप सिग्मा नोटेशन में भी लिख सकते हो। सिग्मा AI रन फ्रॉम 1 टू n। फ्रेंड्स, ये AI में I की वैल्यू जो है वो 1 रखोगे तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आएगा, 2 रखोगे सेकंड ऑब्जर्वेशन आएगा, ऐसे ही n रखोगे तो लास्ट ऑब्जर्वेशन आएगा। किसी भी समेशन फॉर्म को हम सिग्मा फॉर्म में इस वे से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमें ए बार जो मिला वो ट्रू वैल्यू मिला। अब हम इसमें एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट कर रहे हैं। एब्सोल्यूट एरर, दैट मींस द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्वेशन एंड ट्रू वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर, दैट मींस द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्वेशन एंड ट्रू वैल्यू। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारा था A1। A1 का एब्सोल्यूट एरर निकालना चाहते हैं तो वो A1 का एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A1 से डिनोट होगा। एंड डेल्टा A1 इज नथिंग बट इट इज अ मोड ऑफ A1 माइनस A बार, दैट इज ऑब्जर्वेशन माइनस ट्रू वैल्यू। और उसका हमने मोड ले लिया, दैट मींस पॉजिटिव डिफरेंस हम लेना चाहते हैं। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड रिजल्ट, सेकंड ऑब्जर्वेशन एंड so on nth observation, that is delta A2 equal to mode of A2 minus A bar. Similarly, delta AN is mode of AN minus A bar, that is observation minus true value, और उसका हम मोड ले लेंगे। तो इस तरह से हमें absolute error in each and every observation मिल जाएगा। ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का absolute error मिला, ये सेकेंड का, ये nth का। Now we want to calculate average absolute error. And average absolute error, that means it is the average of absolute error in each observation. That means it is denoted by delta A bar. हम क्या निकाल रहे हैं? हम average absolute error निकाल रहे हैं। Absolute error, that means delta A होता है, उसका हम average ले रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ क्या लगा दिया? बार लगा दिया। And it is sum of observation of absolute error upon n, that means हमने ये जो ऑब्जर्वेशन लिए हैं डेल्टा A1, डेल्टा A2 अप टू डेल्टा AN, उसका समेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। उसे भी आप सिग्मा नोटेशन में इस वे से लिख सकते हो। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? इससे हमें एवरेज एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा। एवरेज एब्सोल्यूट एरर मिल जाता है तो एवरेज एब्सोल्यूट एरर के टर्म में हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऑब्जर्वेशन को लिख सकते हैं। हमें ये सपोज टेम्परेचर की हम बात कर रहे थे तो ये टेम्परेचर का वैल्यू क्या मिला? ट्रू वैल्यू क्या मिला? ट्रू वैल्यू हमें A बार मिला। और
उसमें एरर कितना आया, उसमें एवरेज एब्सोल्यूट एरर आया डेल्टा ए बार। दैट मींस नाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज रिटन एज ए बार प्लस और माइनस डेल्टा ए बार। इट इज आवर फिजिकल क्वांटिटी जिसका वैल्यू हमने एरर के साथ लिखा है। कैसे लिख सकते हैं, तो आगे जो लिखा होता है उसे हम ट्रू वैल्यू बोलते हैं और पीछे प्लस और माइनस करके जो लिखना होता है वहां हम लिखते हैं उसका एवरेज एब्सोल्यूट एरर। किसी भी ऑब्जर्वेशन को दो टर्म में, दो एरर के टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। वन इज अ एवरेज एब्सोल्यूट एरर एंड सेकंड इज अ परसेंटेज एरर। फ्रेंड, फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर के फॉर्म में कभी भी कोई ऑब्जर्वेशन रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। ओके, तो आपको एवरेज एब्सोल्यूट एरर निकालने का मेथड जो है वो थोड़ा बहुत पता चल गया होगा। नाउ वी डिस्कस रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर दैट मींस इट इज आल्सो डिनोटेड बाय डेल्टा ए। बट आप देख सकते हो ये डेल्टा सिंबल और ये वाला डेल्टा सिंबल वो सेम नहीं है। सो रिलेटिव एरर इट इज आल्सो नोन एज अ फ्रैक्शनल एरर। इट इज अ डेल्टा ए इक्वल्स टू delta a bar upon a bar. That means it is a ratio of average absolute error to the true value. Relative error is nothing but it is a ratio of average absolute error to the true value. Now if we want to calculate percentage error, then it is a delta a in percentage equal to delta a bar upon a bar into 100। आप जानते हो ये रिलेटिव एरर है, उसे अगर परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करना हो, किसी भी टर्म को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं हम इनटू 100 करते हैं। तो इनटू 100 करके हमने उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। अगेन हम परसेंटेज एरर के टर्म में फिजिकल क्वांटिटी को लिख सकते हैं जिसमें आगे हमें क्या लिखना होता है, ट्रू वैल्यू, देन प्लस और माइनस करके पीछे हम क्या लिखते हैं, एरर। यहां हम परसेंटेज एरर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं इसीलिए हमने क्या लिखा, डेल्टा ए बार परसेंटेज। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि मैंने ये फिजिकल क्वांटिटी जो है वो एवरेज एब्सोल्यूट एरर वाले टर्म में लिखा और परसेंटेज एरर वाले टर्म में लिखा, बट रिलेटिव एरर वाले टर्म में नहीं लिखा क्योंकि रिलेटिव एरर के फॉर्म में हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, केवल हमें फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर फाइंड करना होता है। जबकि क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एवरेज एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर का यूज करते हैं। ओके, इसका एक एग्जांपल लेंगे तो ज्यादा बेटर वे से आपको समझ में आएगा। फाइंड परसेंटेज एरर फॉर गिवन ऑब्जर्वेशन। यहां आपको सिंपल पेंडुलम का पीरियोडिक टाइम जो है वो दे दिया है। इट इज अ पीरियोडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम व्हिच इज गिवन इन क्वेश्चन that it is 2.63 second, 2.56 second, 2.42 second, 2.71 second and 2.80 second, and we want to find percentage error। हमें क्या निकालना है, परसेंटेज एरर। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज वैल्यू। कैसे मिलेगा हमें एवरेज वैल्यू, आप जानते हो टाइम दिया है यहाँ पे इसलिए मैं ई बार से डिनोट कर रहा हूँ। सिंबल आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, आप ए बार भी यूज कर सकते हो। मैं सिंबल इसलिए चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर ये जो दिया है वो टाइम है, सिंपल पेंडुलम का पीरियोडिक टाइम है। सबसे पहले हम एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एवरेज वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 2.71 and 2.80। that means total we have 5 observation and here we calculate its average value, that is sum of observation upon total number of observation। इसका अगर आप टोटल कैलकुलेट करके उसे 5 से डिवाइड करोगे then it is 13.12 divided by 5, it is 2.624 and approx हमें इसे 2 डिजिट तक ही लिखना है, so it is 2.62 सेकेंड।
क्यों 2 डिजिट तक लिखना है? क्योंकि हमें जो गिवन ऑब्जर्वेशन है वो 2 डिजिट तक के दिए हैं, इसलिए हम 2 डिजिट तक लिख रहे हैं। पीछे वाले जो थर्ड डिजिट है वो निकालना आप जानते हो, अगर वो 5 से लेस है तो ऐसे ही निकल जाएगा, 5 से ग्रेटर है तो फिर हम ये टर्म जो है वो बढ़ा देंगे, आगे वाला नंबर जो है वो बढ़ा देंगे। ओके, तो हमने ट्रू वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। नाउ वी कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन। हर ऑब्जर्वेशन में हम एब्सोल्यूट एरर निकाल लेते हैं। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में दैट इज डेल्टा T1, दैट इज मोड ऑफ T1 माइनस T बार, दैट इज 2.63 माइनस 2.62, और उसको मोड का मतलब उसका पॉजिटिव वैल्यू लिखना है, दैट इज 0.01। सिमिलरली सेकेंड के लिए हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज T2 माइनस T बार, that is 2.56 minus 2.62, that is 0.06। फ्रेंड्स नेगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि मोड लग गया है। डेल्टा T3 that is T3 minus T bar, it is 2.42 minus 2.62, that is 0.2 or 20। डेल्टा T4 that is T4 minus T bar, that is 2.71 minus 2.62, and that's 0.09। Now delta T5 that is T5 minus T bar, that is 2.80 minus 2.62, 0.18। तो इस तरह से हमने एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट कर लिया। नाउ average absolute error, average absolute error, and average absolute error that is delta A bar, it is sum of observation of absolute error divided by total number of observation। that means friends हम इसका टोटल करेंगे, यहाँ ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप जानते हो इसका आपको टोटल लिखना है तो डायरेक्ट आप टोटल लिख सकते हो, that is 0.54 divided by 5, and it is approximately 0.11 सेकेंड। तो यहां से आपको एवरेज एब्सोल्यूट एरर मिल गया है। अब एवरेज एब्सोल्यूट एरर मिल गया है फ्रेंड्स, ये वीडियो स्टॉप करके इतना पार्ट जो है वो कॉपी कर लेना, क्योंकि हमें ये सम जो है उसके 2 स्टेप और करने हैं। ओके, तो एवरेज एब्सोल्यूट एरर हमें मिल चुका है। आप जानते हो जैसे ही आपको एवरेज एब्सोल्यूट एरर मिल जाता है तो फिर आप क्वांटिटी लिख सकते हो। यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो पीरियड है, दैट इज पीरियोडिक टाइम। कैसे लिखा जाएगा तो आप जानते हो, पहले हम लिखेंगे ट्रू वैल्यू प्लस और माइनस करके हम लिख सकते हैं एवरेज एब्सोल्यूट एरर। तो ट्रू वैल्यू हमें क्या मिला था? ट्रू वैल्यू हमें मिला था 2.62 प्लस और माइनस एवरेज एब्सोल्यूट एरर क्या मिला? 0.11। तो इस तरह से हम ये फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म ऑफ एवरेज एब्सोल्यूट एरर। नाउ वी कैलकुलेट रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर which is also known as fractional error, that is denoted by delta A, but यहाँ A हम नहीं लेंगे, क्या लेंगे? T, that is ratio of average absolute error to the true value, that is delta T bar upon T bar, that is 0.11 upon 2.62। देख सकते हो आप, हमें यहाँ पे डेल्टा ए बार नहीं डेल्टा टी बार एवरेज एब्सोल्यूट एरर इन टाइम पीरियड वो हमें मिला डेल्टा टी बार, और उसे हमने टी बार दैट मींस 2.62 से डिवाइड कर दिया, देन वी गेट 0.0419, 0.04198। इसे भी हम अप्रोक्स 0.042 लिख सकते हैं।
आप जानते हो कि ये 9 जो है वो ग्रेटर देन 5 है, तो ये जब हम हटा देंगे तो ये टर्म जो है वो बढ़ जाएगा। ओके, नाउ वी कैलकुलेट परसेंटेज एरर, एंड परसेंटेज एरर that is delta t bar, delta t in percentage, it is nothing but delta t bar upon t bar into 100%. that means डायरेक्ट आप इसको परसेंटेज लगा सकते हो, so it is 0.042 into 100, that means your answer is 4.2%. जैसे ही आपको ये आंसर मिल जाता है, अगेन आप पीरियड लिख सकते हो परसेंटेज एरर के फॉर्म में। कैसे आप जानते हो, पहले लिखा जाता है ट्रू वैल्यू और उसके बाद लिखा जाता है परसेंटेज एरर, दैट इज 2.62 प्लस और माइनस 4.2%, यूनिट इज सेकेंड। दैट मीन्स इसका मीनिंग ये होता है कि ये जो हमें ऑब्जर्वेशन दिए हैं उसका वैल्यू 2.62 सेकेंड है, पर उसमें 4.2 सेकेंड का पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों साइड का एरर पॉसिबल है। तो इस तरह से हम रैंडम एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। रैंडम एरर 3 पार्ट में कैलकुलेट होता है, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। आप देख सकते हो, वैसे देखा जाए तो कैलकुलेशन इजी है, केवल आपको फ्रेमवर्क याद रखना है कि पहले कौन सा स्टेप करना है, उसके बाद कौन सा स्टेप करना है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से कॉपी कर लेना और समझ लेना। कहीं कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे क्लियर कर सकते हो। और ऐसा ही एक सम मैंने आपको होमवर्क में दिया है। इट इज गिवन इन क्वेश्चन दैट वी हैव सम वैल्यूज ऑफ अ रेजिस्टर दैट इज 4.12 ohm, 4.08 ohm, 4.22 ohm एंड 4.14 ohm। ये रीडिंग आपको ओम में दी है। दैट मीन्स आप जानते हो कि इसमें R1 की वैल्यू आपको दे दी है 4.12, R2 की वैल्यू दे दी है 4.08, R3 की वैल्यू दी है 4.22 ओम एंड R4 की वैल्यू आपको दे दी है 4.14 ओम। एंड यू वांट टू कैलकुलेट परसेंटेज एरर। आपको परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो, जहां टी यूज किया था वहां अब आर यूज हो जाएगा, और कैलकुलेशन में थोड़ा सा अगर ध्यान रखोगे तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। होमवर्क कंप्लीट करके व्हाट्सएप ग्रुप में पर्सनली मुझे सेंड कर देना। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड।